सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। मोड़ बाजार से सटे मेला की बारी में धनुषयक का प्राचीन मेला अब पूरी तरह गुलजार हो गया है। मेला परिसर में बच्चों के मनोरंजन, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन समेत चाट, फुल्की, समोसा, बिस्किट, जलेबी व घरेलू गृहस्थी की दुकानें पूरी तरह सज गई हैं। धनुषयक का यह मेला अब पूरी तरह समाप्त पर आ गया है। 21 नवंबर से धनुषयक का मेला चल रहा है। मंगलवार मेले के 5वें दिन राम विवाह का मंचन किया गया। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष तोड़ा व माता सीता ने प्रभु श्री राम को वरमाला पहनाया, उस दौरान पूरा मेला परिसर भगवान श्री राम के जयकारे लगाने लगा। भगवान श्री राम के विवाह मंचन का मेले में आए श्रद्धालु साक्षी बने। उधर मेले में हास्य कलाकारों की प्रस्तुति ने मेलार्थियों को हंसी से लोटपोट करने पर मजबूर कर दिया था। मेला समिति के अध्यक्ष दया शंकर सिंह ने बताया कि आज 26 नवंबर दिन बुधवार को खिचड़ी रस्म के बाद मेले का समापन कर दिया जाएगा। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेला परिसर में पुलिस भी मुस्तैद रही। कालीन नगरी भदोही जनपद में मंगलवार दिन में जहां धूप खिली रही, वहीं रात काफी सर्द रही। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वैसे वैसे ठंड अपना असर दिखाने लगी थी। ठंड का असर हाट बाजारों पर भी पड़ने लगा है। शाम ढलते ही ठेला खोमचा जैसे पटरी दुकानदार दुकान बंद कर अपने आशियाने की ओर निकल पड़ते हैं। अब ठंड का असर कालीन नगरी भदोही जिले में दिखाई पड़ने लगा है। खासकर गरीब सड़क की पटरियों के किनारे रात गुजारने वाले ऐसे लोगों को सर्द सताने लगी है। सड़क की पटरियों के किनारे गठरी नुमा बनकर रात बिताने को विवश हैं। इनके लिए अभी तक रैन बसेरों व सिर छिपाने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। कालीन नगरी भदोही जनपद में धीरे धीरे सर्दी के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। शाम ढलते ही जिले की सड़कें सन्नाटे के आगोश में समा जाती हैं। दिल्ली में रहकर काम करने वाले युवक का शव गांव पहुंचा तो चारों तरफ मातम फैल गया। परिवार के लोग रोने बिलखने लगे। यह पूरा मामला चौरी थाना इलाके के दुरासी गांव का है। श्यामलाल बिंद का 18 वर्षीय पुत्र अमन बिंद अपने मौसा अभिषेक बिंद के साथ दिल्ली में रहकर कार्टून डिब्बे पर प्रिंटिंग छपाई का काम करता था। दिल्ली में ही सोमवार की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। दिल्ली के ही अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां मौत हो गई। अमन बिंद 6 भाइयों में चौथे नंबर पर था। मंगलवार की सुबह 11 बजे शव जब दुरासी गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। एम्बुलेंस से शव को दिल्ली से गांव लाया गया था। शव देख परिवार की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जवान रोने बिलखने लगे। गांव के दिलीप बिंद, राम मिलन बिंद, गणेश तिवारी, सुनील बिंद शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते रहे। अंतिम संस्कार निवड़िया घाट पर किया गया। भदोही जिले के शैलेंद्र यादव नामक एक किसान पर तहसीलदार ज्ञानपुर ने 5000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खेत में पराली जलाने के आरोप में लगा है। यह पूरा मामला ज्ञानपुर के बेतपुर गांव का है। रात 10 बजे सूचना मिली कि बेतपुर गांव में किसान शैलेंद्र यादव पराली जला रहे हैं। आनंद फानन में तहसील से एक टीम बेतपुर गांव पहुंची थी। मामला सही पाया गया, जहां पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के आरोप में किसान शैलेंद्र यादव पर 5000 का जुर्माना लगा है। साथ ही तहसीलदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी किसान खेत में पराली जलाता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल इस कार्रवाई से जिले के किसानों में हड़कंप मचा है। ट्रक के धक्के से रेलवे फाटक का बूम टूट गया। तैनात गेटमैन जंजीर लगाकर वाहनों को रोककर ट्रेनों को पास कराते रहे। मामला भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर रेलवे फाटक का है। गेटमैन के मुताबिक मंगलवार की दोपहर 1 बजे
एक ट्रक तेज रफ्तार से रामरायपुर बाईपास की तरफ जा रहा था। उसी दौरान ट्रेन आने के संकेत को लेकर फाटक को बंद किया जा रहा था। लापरवाह चालक फाटक के बूम को टक्कर मारकर तोड़ते हुए फरार हो गया। फिलहाल इस बात की जानकारी भदोही स्टेशन अधीक्षक सहित रेलवे पुलिस को दी गई। जंजीर के सहारे रेवड़ा परसपुर पर वाहनों को रोककर ट्रेनों को पास कराया जा रहा था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बैरी बीसा हुलईपुर गांव में इस कदर आवारा कुत्तों का खौफ कायम है कि अब बच्चे शौच के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। महिलाएं कृषि कार्य सहित पशुओं को चारा पानी देने से भी कतराने लगी हैं। अब तक दर्जनों पशु इन आवारा कुत्तों के शिकार बन चुके हैं। आवारा कुत्तों से बैरी बीसा के हुलईपुर गांव में डर का माहौल बना हुआ है। इलाके के जोधा सरोज, सनी सरोज, योगेश सरोज, इंद्रमणि सरोज, रामजी जैसे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले एक महीने से लगभग 1 दर्जन आवारा कुत्तों का झुंड गांव में पहुंच गया है, जिसमें 3 से 4 की संख्या में कुत्ते पूरी तरह पागल हो गए हैं। गुल्लू सरोज के बछड़े को जहां इन आवारा कुत्तों ने मार दिया है, वहीं मुरारी गौड़ की बछिया को भी कुत्ते ने घायल किया है। एक दिन आवारा कुत्ते ने तो एक बिल्ली को ही अपना शिकार बना लिया था। आवारा कुत्तों के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। इलाके के लोगों ने वन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। नए बाजार के सेंट मैरी स्कूल में वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वार्षिक खेलकूद दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व विशिष्ट अतिथि के तौर पर भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा व भाजपा नेता दिलीप गुप्ता रहे। जहां स्कूल के प्रिंसिपल फादर आनंद लाकड़ा ने एसपी को अंग वस्त्रम व मेमेंटो भेंट कर जोरदार स्वागत किया। वार्षिक खेलकूद दिवस के मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया था। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने सेंट मैरी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था व बच्चों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों को भी अंग वस्त्रम भेंट किया गया था। वार्षिक खेल दिवस के मौके पर फरहान शेख, स्नेहा यादव, फैजान अंसारी, शाय कृति आश्रय, आकाश कुमार पटेल, उन्नति पाठक जैसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया था। इस मौके पर बच्चों ने अलग अलग खेल कूद प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया था। जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार वालों में मारपीट हुई है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। इस मारपीट में एक पक्ष से मां व उसके बेटे को चोटें आई हैं। घायलों का उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया था। मारपीट का यह मामला भदोही कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले अस्ती परसपुर गाँव का है। अस्ती परसपुर निवासी सियाराम यादव की पत्नी जितना देवी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, पटीदार जबरन कब्जा कर रहे थे। विरोध करने पर उसे व उसके बेटे 17 वर्षीय कृष्णा यादव व 29 वर्षीय विजय कुमार यादव उर्फ मुलायम को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। जितना यादव ने भोला यादव, अजय यादव सहित उनके परिवार के लोगों के खिलाफ भदोही कोतवाली में नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज की यह खबर बेहद जरूरी है। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर विद्युत पोल व कंडक्टरिंग काम को लेकर आज 26 नवंबर की सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। भदोही के उपखंड अधिकारी एसपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 केवीए उपकेंद्र भदोही, फत्तूपुर, मर्यादपट्टी, सिधवन फीटर की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। भदोही शहर के सिविल लाइन 33 केवी पावर हाउस पर विद्युत पोल व कंडक्टरिंग का काम किया जाएगा। इसी के चलते आपूर्ति ठप रहेगी। इसका प्रभाव इंदिरा मिल, कुशियारा, इंडस्ट्रियल, नेशनल कॉलोनी, दशरथपुर, ममहर, मर्यादपट्टी, सिधवन फीटर सहित फत्तूपुर उपकेंद्र पर पड़ेगा। इन उपकेंद्र व फीटरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ठप रहेगी।
चौरी के लठिया गांव में एक कार सवार ने बाइक सवार युवक को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल युवक को उपचार के लिए परिजन भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। चौरी के लठिया निवासी 24 वर्षीय रोहित चौहान ने बताया कि वह बाइक से गांव का रोड पकड़कर बाजार जा रहा था। रोड के बीचों बीच एक काले कलर की कार खड़ी हुई थी। जब हटाने के लिए कहा गया तो कार से उतरे 2 से 3 लोग गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसे सड़क पर गिराकर मारा पीटा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल रोहित चौहान का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। वहीं इसकी शिकायत चौरी पुलिस से भी की गई है। रोहित चौहान ने आरोप लगाया है कि गाँव के ही अशोक चौहान नामक व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मारा पीटा है। मोड़ बाजार से सटे बरदहमा गांव के पास हुए सड़क हादसे में 2 चचेरे भाई घायल हो गए हैं। दोनों बाइक से धनुषियक का मेला देखकर लौट रहे थे। बरदहमा गांव के पास पहुंचे तभी सामने से एक तेज रफ्तार बाइक अचानक सामने आ गई। बचने के चक्कर में बाइक समेत दोनों सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोड़ के मकनपुर निवासी 26 वर्षीय गोरख गौतम व 25 वर्षीय अक्षय कुमार गौतम दोनों चचेरे भाई धनुषियक का मेला देखकर घर लौट रहे थे। बरदहमा गांव के पास अचानक सामने बाइक आने की वजह से यह हादसा हुआ था। दोनों घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। उधर सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील के आकस्मिक निधन से जिले के अधिवक्ता आज भी शोक में डूबे हुए हैं। साथ ही अधिवक्ताओं को विश्वास नहीं हो रहा कि अधिवक्ता मजहर शकील उनके बीच नहीं रहे। मंगलवार को भी ज्ञानपुर के जिला कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। 2 मिनट का मौन धारण कर अधिवक्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हंसाराम शुक्ला ने कहा कि मजहर शकील बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और अदालत में मुकदमे की पैरवी बड़े ही बारीकी और गंभीरता से करते थे। आपराधिक मामलों के प्रख्यात अधिवक्ता थे। शोक सभा में एडवोकेट रविशंकर दुबे, आनंद शुक्ला, संतलाल, समीउद्दीन, रुस्तम अली, प्रमोद यादव, शिवम उपाध्याय, अतहर शकील जैसे तमाम अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। निधन के चौथे दिन भी ज्ञानपुर कचहरी में शोक की लहर देखी गई। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार के अहरा रोड पोखरे के पास बाइकों के बीच टक्कर हुई है। टक्कर से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस संबंध में मानिकपुर निवासी ओम प्रकाश सरोज ने भदोही पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनका बेटा आर्यन सरोज बाइक से जा रहा था, जहां हृदय पट्टी निवासी शुभम दुबे नामक बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक चालक आर्यन को गंभीर चोटें आई हैं। विरोध करने पर गाली गलौज दिया गया है। ओम प्रकाश सरोज ने शिकायती पत्र देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उधर घायल आर्यन सरोज का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश व जिला अधिकारी शैलेश कुमार की निगरानी में भदोही जिले में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर नगर पंचायत घोसियां पूरी तरह मुस्तैद है। घोसियां नगर पंचायत इलाके में चल रहे SIR अभियान की निगरानी खुद चेयरमैन बेबी अबरार व अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह कर रहे हैं। SIR को लेकर नगर पंचायत की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए अनाउंस कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चेयरमैन बेबी अबरार ने बताया कि इलाके वासियों की सहूलियत के लिए अलग अलग वार्डों में कैंप भी लगवाए गए हैं। इसी कैंप में BLO SIR फॉर्म भरने का काम निपटा रहे हैं। बताया कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान का काम आधे से अधिक हो चुका है। भदोही के नई बाजार श्री गोपाल विद्या मंदिर में गुरु तेग बहादुर सिंह की पुण्यतिथि शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहीदी दिवस पर विद्यालय के अध्यापकों ने श्री तेग बहादुर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। श्री गोपाल विद्या मंदिर के प्रबंधक व समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र साहू ने
श्री तेग बहादुर सिंह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए स्कूली बच्चों को विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। विद्यालय की प्रधानाचार्य फरहीन अंसारी की अध्यक्षता में श्री तेग बहादुर सिंह की पुण्यतिथि शहीदी दिवस मनाया गया था। इस मौके पर रमेश चंद यादव, सुनीता यादव, अनुष्का बिंद, कोमल सिंह, हरी सोनकर आदि मौजूद रहे। 2 बेजुबान पशुओं को रेस्क्यू कर पशु प्रेमियों ने जान बचा ली है। पशुओं को रेस्क्यू कर अस्पताल व गौशाला भेजा गया था। पशुओं से जुड़ी पहली घटना भदोही शहर के गजिया रेलवे क्रॉसिंग के पास की है, जहां ट्रेन के धक्के से एक पशु रेलवे लाइन किनारे पानी भरे गड्ढे में गिर गया था। जहां मौके पर पहुंचे मनीष गुप्ता, सलील श्रीवास्तव, प्रदुम प्रजापति, पंकज शर्मा जैसे लोगों ने प्रयास कर पशु को बाहर निकाल लिया था और नगर पालिका के सहयोग से गौशाला भेजा गया था। इसी तरह दूसरी घटना गोपीगंज के गिराई गांव से सामने आई है, जहां एक नीलगाय का बच्चा 6 फीट सूखे कुएं में गिर गया था। गांव के मुन्ना मौर्य कुएं में उतरकर नीलगाय के बच्चे को बाहर निकाला था और गांव के श्याम मौर्य, अमन मौर्य, चंदन मौर्य जैसे युवकों की मदद से घरेलू उपचार के बाद गांव के बगीचे में छोड़ दिया गया था। चलते चलते 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए उन तमाम वीर जवानों व निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज की खबरों में बस इतना ही। भदोही जिले की खबरों को लेकर आप अपनी राय सत्यम न्यूज वेब टीवी पर दे सकते हैं। किसी भी खबर के लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप दर्शक संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।